जो कहा जाता है कि अजीत दोवल जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया के इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। उस शतरंज की बिसात पर अजीत दोवल साहब बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। Now, the first meeting between India and China's special representatives took place after the Galwan face-off. National Security Advisor Ajit Doval met the Chinese Foreign Minister Yang Wi in Beijing to strengthen ties between both the nations. The talks were held to resume the Kailash Mansarovar Yatra, and there was also a lot of emphasis on maintaining peace on the borders to promote bilateral relationships. देखें, चाइना पड़ता है एशिया में। हाँ। तो अगर चाइना के अलावा कोई दूसरी बड़ी पावर है तो वो इंडिया है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना यूएस का दूसरा घर होगा। बिल्कुल इंडिया जो कि काफ़ी हद तक चाइना के साथ बॉर्डर शेयर। चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। और ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। आपसे ये जानना चाहूंगी सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुज़ात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? इसीलिए चाइना और भारत दोनों को एक चीज समझ आ गई कि हम दोनों को लड़वाने में फायदा अमेरिका का है, इसलिए बेटर यही है तुम भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करते हैं। और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है और इसमें बहुत से मामला तय होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी भारत और चीन के दरमियान। सरहदों पे कशीदगी जो एलएसी के ऊपर थी उससे हट के भी इसमें मेरी इतला है कि गुफ्तगू होगी। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों चाइना की राजधानी बीजिंग में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात को देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान नजर आ रही है। भारत चाइना दोनों देशों की प्रतिनिधि की मुलाकात को देख पाकिस्तानी मीडिया का कहना है चाइना भारत के खिलाफ था, अब चाइना भारत के प्रति सॉफ्ट कैसे हो गया। दोस्तों हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों की रिश्तों में खलल देखने को नजर मिल रही है। दोस्तों अब चाइना समझ गया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। और ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। और कहा कि जी चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लीडर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स के इंडियन मैजिक हैज वर्कड। इट मीन्स द चाइनीज डू बिलीव दैट वी नीड टू ब्रिंग बैक इंडिया फ्रॉम एन अमेरिकन फोल्ड एंड वी नीड टू अप्रिशिएट इंडिया that it is not going in the American fold despite many attempts coming from the United States. वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ही इंडिया को धकेल दिया कि वो कंप्लीटली अमेरिका के फोल्ड में चला गया, बिकॉज इफ चाइना वांट्स टू हैव एन मल्टी, इंडिया वांट्स टू हैव ए मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया वांट्स टू हैव strategic autonomy and the Americans are pushing them, why are you having this? So why we should push India to this direction where the Indians जो है वो महसूस करें कि नहीं हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब हमें अमेरिका की माननी पड़ेगी हर कीमत पे। So Chinese are building that trust and confidence. So वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे इंडिया जो कि अमेरिकन फोल्ड में उस तरह नहीं जाना चाह रहा जिस तरह अमेरिकन कह रहे हैं, तो हम क्यों कहें इंडिया को कि चले जाओ। सो चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत डोभाल जो हैं, जो कि याद रखें
मैंने एक चीज महसूस की है, when it comes to the core interests of the Indian foreign policy or the state of India, Dr. Jaishankar is there to project, promote, protect India's national foreign policy objectives and promote India's interests. पर जब कोर चीज आती है तो जयशंकर की जगह पे वहां पे दोवल साहब जाते हैं। पाकिस्तान के साथ डायलॉग में भी दोवल साहब थे, जयशंकर नहीं थे। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि इट वाज जयशंकर की जगह दोवल साहब उन डायलॉग में इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब तो और मैंने कहा ना कि ये आने वाले चंद दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ होंगे, और ख़ास तौर पे क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां और ये सारी जो दुनिया, तो इसमें बड़े कोई रुथलेस वाक़यात भी हो सकते हैं दुनिया में। ये भी मैं आपको बताऊं, बड़े रुथलेस वाक़यात, कोई हादसात भी हो सकते हैं, कोई ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं जो इंतहा गैर मुतवक्को हों दुनिया भर में। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, जो टेक्टोनिक सिस्टम्स हिल रहे हैं, गिर रहे हैं सारे। ये आप देखिए ना, जो सीरिया में हुआ है, जो शाम, साबिका शाम, अब वो उस जोग्राफियाई सरहदों तक महदूद तो वो नहीं रहा। इसलिए मैं उसको कहता हूं कि वो हम जितनी जल्दी इस अपने अंदरूनी खलफिशार से निकलेंगे ना बतौर रियासत, और जो यहाँ फंसे हुए हैं ना कि इंटरनेट स्लो हो गया, कमेटी बनेगी, फायर वॉल और फलाना, ये जो बहन और मुज़ाकराती कमेटी नहीं तो ये होगा तो वो होगा, ये चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद हमें बतौर कौम एहसास होगा कि हमने इस पूरे वक्त में क्या कर रहे थे। ये सवाल, और मैंने कहा ना, सवाल उठेगा, ये उठेगा सवाल, और अकाबरीन के दरमियान ही उठेगा, ये एलिट और पब्लिक के दरमियान कि आप एक मिनट, आप भी थे कहीं इसमें, अच्छा क्या कर रहे थे जी, उस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे, वो पार्लियामेंट के अंदर सेशन, तो तनख्वाहें बढ़ रही थी, तो ये हो रहा था, तो वो हो रहा था। भारत दोस्तों, चाइना का अकल ठिकाने पर आ गया है। चाइना का भारत से दोस्ती करने में ही भला है। जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है वक्त के अनुसार, वैसे ही चाइना चाह रहा है कि भारत से दोस्ती करके आगे बढ़ा जाए। भारत की ताकत दुनिया में देख चाइना अब चाहता है कि भारत के साथ संबंधों को सही किया जाए। दोस्तों, जब भारत और चाइना का संबंधों में खटास देखने को मिलती है, तब इससे यूएसए को बहुत ही बड़ी फ़ायदा होता है। मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है, जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब मुलाकात हुआ था, वो बहुत ही अच्छी मुलाकात हुआ था। दोस्तों, अब चाइना चाहता है कि भारत के साथ खुलकर अपने संबंधों को मजबूत करना और व्यापार में आगे बढ़। जिस तरह से भारत का कद दुनिया भर में बढ़ रहा है, उसे देखते हुए चाइना अब चाहता है कि भारत के साथ सभी संबंधों को मजबूत किया जाए। भारत और चाइना के संबंधों को मजबूत होते हुए देख पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा तकलीफ हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है दोस्तों, चाइना भारत के अगेंस्ट हुआ करता था, अब चाइना भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया जाए। जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान के संबंधों में खलल देखने को मिल रही है, पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है कि अब चाइना भारत का साथ दे रहा है पाकिस्तान को छोड़कर। दोस्तों, इससे आने वाले समय में भारत और चाइना दोनों को फ़ायदा होने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत की दोस्ती चाइना और रसिया से मजबूत हो। अमेरिका हमेशा भारत और चाइना रसिया के संबंधों में खलल डालते नजर आया है।